अगर हम अंदर के लोग ही मसीह को ठीक से ना समझें तो बाहर के लोगों को हम अंदर के लोग क्या बताएंगे। और आपको पता है बाहर के जो लोग हैं चाहे वो कोई भी हो, एक संतोष है और दूसरा सलीम, ये दो मेजोरिटी है। आप समझ गए होंगे शायद। मैं रिपीट कर देता हूं, एक संतोष है और दूसरा सलीम। अगर इनको मसीहत के बारे में पता होना चाहिए तो आप जो पिंटो हैं, आप जो डिसोजा हैं, आप जो पीटर हैं, आप जो गोंसाल्विस हैं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, आप जो डैनियल हैं, अगर हम ही ठीक से नहीं समझे, आगे का बोल दीजिए गई भैंस पानी में। क्या बात है मैडम, वापस आ जाते हैं। तो यीशु ने पूछा लोग मेरे बारे में बाहर क्या बोल रहे हैं। तो यीशु ने अपने चेलों से यह प्रश्न पूछा। आइए सुनते हैं चेलों का जवाब। सुनिए भैया, बड़ा मजा आएगा। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते कुछ हैं, कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, आगे। और कुछ एलिया, और कुछ कहते हैं आप एलिया हैं, आगे। और कुछ यिर्मयाह, और कुछ कहते हैं आप यिर्मयाह हैं, या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई और कहते हैं। और चौथा कैटेगरी है साहब, आपको जो नाम दिया गया है पता नहीं बाइबल के अंदर से या बाइबल के बाहर से, नबियों के अंदर से या नबियों के बाहर से, आपको कहते हैं कोई प्रॉफिट है। क्योंकि बाहर के लोग भी कहते हैं कि हमारा भी एक प्रॉफिट है। तो मुझे लगता है कि यीशु का परिचय उन दिनों में ऐसा था, जॉन द बैप्टिस्ट, ऐसा था एलिया, ऐसा था यिर्मयाह, और ऐसा था नबियों में से कोई एक। अब यीशु की दिलचस्पी आप लोग सुनना चाहोगे? यीशु की दिलचस्पी इन चारों में से एक पे भी नहीं थी। यीशु ने कहा, ओ मेरी खबर थोड़ी सी गलत जा रही है, मेरी चर्चा थोड़ी सी गलत जा रही है, मुझे गलत इंटरप्रेट कर पेश किया जा रहा है। ना तो मैं एलिया हूं, ना तो मैं जॉन द बैप्टिस्ट हूं, ना तो मैं यिर्मयाह हूं, और ना तो मैं नबियों में से कोई एक। फिर पूछा गया, आप लोग शायद सुन रहे हैं, पूछा गया फिर आप हैं कौन? आइए सुनते हैं। खुदा बाप जो ऊपर बैठा है उसने पतरस की जबान को खोल दिया, उसने उसके दिमाग को खोल दिया और एक सही आइडेंटिटी, एक सही पहचान यीशु की दी गई। आइए सुनते हैं। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? वापस पढ़ना बासु जी। परंतु उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या वापस कहते पढ़ना हो? बासु जी। उसने उनसे कहा, पतरस से कहा, याकूब से कहा, नतानियल से कहा, जेम्स से कहा, जॉन से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? जरा सुनिए प्लीज, सुनिए, देखिए एक मिनट मुझे देखिए प्लीज। आज यीशु पूछ रहा है जोधपुर की कलीसिया से, आज यीशु पूछ रहा है इस कन्वेंशन के माध्यम से, यीशु पूछ रहा है जो पीछे बैठा है वो और जो आगे बैठे वो, कि तुम, माय गुडनेस गेट रेडी, तुम जोधपुर को मेरे बारे में क्या बोलते हो? वाह। मैं रिपीट करता हूं, जो मंच पे क्वायर बैठी है वो यीशु के बारे में क्या पेश करती है? डैनियल राज जैसे प्रचारक यीशु को बाहर क्या पेश करते हैं, और आप जो यहां बैठे हैं आप यीशु को बाहर कैसे पेश करते हैं? ये यीशु की दिलचस्पी है, ये यीशु की तरफ है। यीशु चाहता है कि डैनियल मैं जैसा हूं मुझे वैसा पेश करो। मैं नबी नहीं हूं, मैं नबियों को पैदा करता हूं। ओके, आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना होगा। जहां आवश्यकता है प्लीज ताली बजाइए। कल ही बता दिया जीएसटी फ्री है। इसको कहते हैं कंजूसी से ताली बजाना। ओके, मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं साहब, क्योंकि कैमरा चल रहा है और हो सकता है कि ये फेसबुक यूट्यूब पे भी चढ़ेगा बाद में। यहां पर हम राजा की बात नहीं कर रहे हैं, राजाओं की राजा की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं आपके बीच में और 2-3 दिन हूँ, मुझे ठीक से बर्दाश्त करके झेल लीजिए। अगली बार कभी मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा रिस्पांस पसंद है। आप भी बात करिए, मैं भी बात करता हूँ, क्योंकि टू वे कन्वर्सेशन से ही फोन पे बात होती है। जी 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 जी, क्या बात है। तो चलो आप लोग भी तैयार रहना। मैं रिपीट करता हूं कि हम यीशु को बाहर कैसे पेश करते हैं। आज 21st सेंचुरी चर्च टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आपकी मैगजीन के माध्यम से, और जितने यहां बैठे हैं आपके प्रचार के माध्यम से यीशु की पहचान आज कैसी दी जा रही है, सुनना चाहेंगे आप लोग? आइए सुनते हैं। यीशु ने जब पूछा, पतरस ने क्या कहा? जी,
शमौन पतरस ने उत्तर दिया, जी तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वापस पढ़ना पास जी, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वापस पढ़ना पास, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। थैंक यू सो मच सर। तो यीशु की असली पहचान, एक साथ बोलिए, मसीह। और आपको पता होना चाहिए कि यीशु के पैदा होने से पहले 600 साल पहले यशायाह नबी ने ये प्रोफेसी करी थी कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र उत्पन्न होगा और वो सारे सृष्टि का इमैनुअल कहलाया जाएगा। लेकिन मुझे दुख की बात है, बोल दूं, आपको सिर्फ यस कहना है, बोल दूं, मुझे दुख की बात है कि हर 25 तारीख को असली एक गलत मैसेज आ रहा है। कहते हैं बच्चा पैदा हुआ है, यशायाह कहता है बाप पैदा हुआ है। मैं रिपीट करता हूं कि पोप हो या फिर कोई और तोप हो, समझ रहे हैं मेरी बात को? पोप हो या कोई तोप हो, अगर वो गलत पेश करता है, गई भैंस। आप पास्टर हैं, आप रेवरेंड हैं, आप बाइबल टीचर हैं, आप वर्शिप लीडर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप यहां के हैं, आप वहां के हैं, सही से पेश करिए, क्योंकि यीशु की दिलचस्पी है मैं कौन हूं, ये दुनिया को पता होना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि मैं पृथ्वी पे नीचे आऊं। अब मेरे साथ में एक अंधा था, पास्टर जी अगर आवश्यकता होगी तो ही पढ़वाऊंगा, ठीक है ना। एक अंधा था, सड़क के पास बैठा था, अचानक से उसने भीड़ों की आवाज सुनी, चर चर चर, और वो भीड़ बढ़ती चली गई। उसने एक को रुकाकर पूछा, आज यहाँ पर इतनी भीड़ कैसी है? तो लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं पता? बोला क्या, यहाँ से नासरत का यीशु जा रहा है। जैसे उसने सुना नासरत का यीशु जा रहा है, मरकुस की किताब उसका 10:46 मत पढ़िए। जैसे उसने सुना नासरत का यीशु जा रहा है, उसने पूछा ये कौन है? बोला तुम्हें नहीं पता, ये अंधों को आंखें ऐसे ही दे देता है, लंगड़ों को पैर ऐसे ही दे देता है, मुर्दों को तो ऐसे ही दिला देता है। बोला वाह, एक काम करता हूं, फिर मैं भी चिल्लाऊंगा और आप सभी को पता है, बड़ा बड़ा साथ दीजिएगा मेरा। उसने जोर से चिल्लाया, उसने नहीं चिल्लाया नासरत का यीशु, उसने जोर से चिल्लाया हे दाऊद की संतान। और आपको पता है भीड़ ने उसको डांट कर चुप करा। उसने कहा तुम गलत बुला रहे हो, उसने कहा तुम गलत बोल रहे हो। कैन यू बिलीव दैट? मैं रिपीट करता हूं, उसने क्या सुना? नासरत का यीशु जा रहा है, लेकिन उसने आवाज क्या लगाई? नासरत का यीशु नहीं, दाऊद का संतान। Isn't it or no? आप लोग सपोर्ट नहीं करते सर, थोड़ा हाथ उठाकर, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए आया हूं। अब है, मैं रिपीट करता हूं, उसने सुना कुछ और, बोला कुछ और पब्लिक कहती है कि चुप कर, तू गलत आवाज दे रहा है। इसने कहा कि मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, मैं जितना जोर से चिल्ला सकूं मैं सही बुला रहा हूं, तुम गलत बोल रहे हो। आज बाहर की पब्लिक को, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए प्लीज, आज बाहर की पब्लिक को हमने यीशु को अपने बाबा टाइप पेश किया हुआ है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूं, आज यीशु को हमने कैसा पेश किया है सर? बाबा के रूप में पेश किया है कि वो चंगाई देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यीशु चंगाई देता है, लेकिन यीशु सिर्फ चंगाई नहीं देता। किसी ने कहा कि यीशु मसीह हमारी समस्याओं को दूर करता है। अरे भैया, समस्याओं को दूर करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं पेश करते कि वो मसीहा है? अब मेरे साथ में क्या लिखा है? यूहन्ना की किताब उसका 17 का 3 में, पास जी जल्दी आइए, यूहन्ना की पुस्तक उसका 17वां अध्याय वचन 3 में। वक्त कम दिया गया है, मैं चाहता हूं कि छोटे ही वक्त में मैं आपको सभी बातें बता दूं, है ना। थोड़ा सा बर्दाश्त कर मेरे साथ चलिए जी। यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 का 3 जी। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एक मिनट वापस पढ़ना, लास्ट का लाइन, तुझे जाने। एक साथ बोल सकते हैं सभी? आओ, थैंक यू सर। एक साथ वापस आएंगे प्लीज। मेरा प्रश्न है, आपने यीशु को कितना जाना है? हम यहां से यीशु को प्रचार करते हैं, ये हमारी जानकारी है। पास्टर साहब जब प्रचार करते हैं, ये उनकी जानकारी है। आमोस बाबा सब प्रचार करते हैं, ये उनकी जानकारी है। बट द क्वेश्चन रेज, आपकी जानकारी कितनी है? क्योंकि हो सकता है कि हम यहां से यीशु को नबी पेश कर दें और आप आमीन बोल बैठे। हो सकता है कि हम यीशु को भविष्यवक्ता पेश कर दें
आप आमीन बोल बैठे हैं। हो सकता है कि हम यीशु को कुछ और पेश कर दें, आप आमीन बोल बैठे हैं, लेकिन अगर आपको सच्चाई पता होगा आप चिल्ला दोगे, आप कहोगे नहीं, यीशु नासरत का नहीं, यीशु दाऊद का संतान है। कम ऑन यस और नो। और आपको पता है, लेट मी फिनिश दैट, आपको पता है जैसे ही यीशु ने कुछ सुना, यीशु रुक गया। कैन यू बिलीव दैट? और आपको पता है यीशु ने क्या कहा? किसने बुलाया है मुझे, किसने चिल्लाया है, उसको मेरे पास लेकर आओ। चेलों ने कहा प्रभु ये आपको गलत नाम से बुला रहा था, इसलिए हमने डांट दिया, अगर आपकी मर्जी है तो बुलाते हैं, अगर सही बुलाओगे यीशु रुक जाएगा। हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ताली बजाने में, यीशु की बात हो रही है, अमिताभ बच्चन की नहीं। सर मुझे ऐसा लगता है एक सेमिनार ऐसा चलाना पड़ेगा कि ताली का बजाना। मैं रिपीट करता हूं मैं इसलिए कह रहा था कि वो ड्रम का रोल चाहिए था ताकि जब ये बजे तो ये शुरू हो जाए, इस वजह से कोशिश करिए कल तक ठीक हो जाए। मैं रिपीट करता हूं, यीशु को ठीक से बुलाओगे वो रुक जाएगा। थैंक यू बच्चे लोग। और यहां पे इस वक्त में मैं ये जो बिल्डअप कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अगला जो वचन आएगा उसको बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु को पहचानना जरूरी है, क्योंकि बाहर यीशु को सही जानकारी से पेश करना जरूरी है। वाह, अच्छा था, ऐसे आया करो ना। मैं चाहता हूं कि जल्दी से आपके बीच में जो मेरा असली संदेश है वो मैं रखना शुरू करूं। आप लोग तैयार हैं? ओके, एक मजा आएगा भैया, ये ठीक है पोजीशन ब्रदर, ये ठीक पोजीशन है? ओके, एक औरत थी और उसका एक पति था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक औरत थी और उसका एक पति था। औरत का नाम था हन्ना और पति का नाम था एलकन्ना। यहाँ पे कोई आंध्र प्रदेश से है? आंध्रा से कोई है यहाँ पर? ओके, मैं हूँ इसलिए पूछ रहा था। चलिए कोई बात नहीं। ओके, उसका नाम था हन्ना और उसका पति का नाम था एलकन्ना। मैंने आंध्र प्रदेश का क्यों पूछा? क्योंकि आंध्रा में ऐसे ही नाम होते हैं, तो मुझे लगा कि ये परिवार भी शायद, यानी जिसको समझ में एंजॉय करिए। उसकी औरत यानी कि उसकी पत्नी ने कहा मुझे बच्चा चाहिए। पति कहता है तुझे बच्चा क्यों चाहिए? नाउ रिपीट अगेन। उसने कहा मुझे बच्चा चाहिए और पति कहता है तुझे बच्चा क्यों चाहिए? पहला शमूएल पहला अध्याय अभी नहीं वहां पर लिखा है, पति एलकन्ना कहता है मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं। तो इसका मतलब है कि पति को यानी कि पिता को बच्चा, वेरी गुड, नहीं चाहिए, लेकिन मां को बच्चा चाहिए। लेकिन आपको पता है एक ऐसा वक्त आया, बहुत ध्यान से सुनना, लॉजिक है इसमें। एक ऐसा वक्त आया, मां खुद बोल बैठी मुझे भी बच्चा अभी नहीं चाहिए। कैन यू बिलीव दैट? आइए सुनते हैं कि ये क्या चक्कर है और फिर मैं आपको बताना शुरू करूंगा। आप लोग तैयार हैं सर? पीछे जितने बैठे सर आप लोग भी तैयार हैं सर? थैंक यू फॉर आपका जो स्टॉल आपने बंद किया सर मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। ना आपका पहला शमूएल उसका पहला अध्याय वचन 11, बड़े ध्यान से सुनिए। पहला शमूएल पहला अध्याय वचन 11। अगर आपके पास में बाइबल है प्लीज ओपन कर लीजिए जी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। ओके, तो मैं फिर पूछूंगा क्या पति को बच्चा चाहिए? नो। अभी यहाँ पर लिखा है उसको खुद को बच्चा चाहिए? नो। वो कहती है बच्चा मुझे हो लेकिन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बोल दीजिए, वो तुझे चाहिए। वाह, वापस आते हैं। पति को बच्चा चाहिए? नो। पत्नी को बच्चा चाहिए? नो। अब वो कहती है जो बच्चा मुझे होगा वो तुझे चाहिए। और आपको पता है वचन 12, पासरी वचन 12, बहुत ध्यान से सुनना। वचन 12, जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी। सर एक मिनट पासरी, एक मिनट। जब वो यहोवा के सामने ऐसी पहले कर रही थी वैसी, फिर वापस आना होगा, पढ़िए सर वापस। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना, वापस, जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना, तो पहले कैसी थी? वैसी। वैसे में क्या थी? मुझे चाहिए। ऐसी में क्या है? तुझे चाहिए। बाप रे, वापस आते हैं। पहले कैसे थी? पहले कैसी थी? वैसी। अभी कैसे है? ऐसी। लिखना है ना सर वहां पे,
Come on, yes or no? तो इसका मतलब है हमारी भी प्रार्थना कैसी होती है? वैसी, लेकिन प्रभु चाहता है ऐसी। वापस आते हैं। जी 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 जी। ओके। जो लोग पीछे बैठे सर आपको भी रिस्पॉन्स देना है। मैं रिपीट करता हूं कि हमको वैसी प्रार्थना नहीं करना है, हमको ऐसी प्रार्थना करना है जैसी प्रार्थना वो चाहता है। वाह राइट। मैं रिपीट करता हूं, इस औरत ने कहा अब मैं वैसी करती थी, अब मैं ऐसी प्रार्थना करूंगी, और जब ऐसी प्रार्थना करी साहब कुछ हो गया। ओके मैं वापस कहता हूं वहां कुछ हो गया। अगर उस वक्त में यहां महिलाएं बैठी हैं जो शादीशुदा हैं और बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, वो मेरी बात को समझे। वो औरत उस वक्त में अगर सोनोग्राफी कराती या डॉक्टर के पास में जाती तो उसको पता चलता कि उसके पेट में बच्चा आ ही नहीं सकता। आप पूछ सकते हैं कि वो कैसे? क्योंकि पति को पता चल गया कि इसको बच्चा होने वाला नहीं है, इसलिए उसने कहा कि मैं तेरे लिए 10 बच्चों से बढ़कर हूं। और मुझे नहीं पता कि उसने कहां से जानकारी लाई, लेकिन ये तो असंभव था क्योंकि वो लगी थी कि मुझे चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने जब उसका आंख खोला, बोला बेटा तुझे नहीं मुझे चाहिए। एक मिनट इसको सुनिए। मेरा प्रश्न है, सुनना चाहोगे? आपका हाथ उठा देना प्लीज। सुनना चाहोगे? ये औरत के दिमाग में ये बात परमेश्वर ने क्यों डाली? सुनना चाहोगे? मेरा एक प्रश्न है, जो बाइबल के जानकार है वो मेरा साथ देंगे। ये पुस्तक कौन सी है? पहला सैमुएल की पुस्तक कौन सी है? रूत की पुस्तक के पहले कौन सी पुस्तक है? न्यायों की पुस्तक के पहले कौन सी पुस्तक है? यहोशू की पुस्तक। लेकिन क्या अब कभी आपने यहोशू की पुस्तक उसका 13 का 1 पढ़ा है? एक मिनट सर, क्या कभी आपने यहोशू का 13 अध्याय वचन नहीं पढ़ा है? अभी पढ़ेंगे उसको, पास नहीं पढ़ेंगे जी। यहोशू की पुस्तक उसका 13वां अध्याय वचन 1, और मैं बताऊंगा कि उसकी वैसी प्रार्थना से ऐसी प्रार्थना क्यों हुई, और यही मेरा सब्जेक्ट है और मैं इसी के ऊपर बात करना चाहूंगा जी। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया। वापस। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया। वापस। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने कहा कि यहोशू तू बुढ़ा हो गया है और तेरी उम्र हो गई है। पास्टर जी मैंने पूछा प्रभु से, सब लोग इधर देखिए प्लीज। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु या तो बुढ़ा लिख दो या तो उम्र हो गई लिख दो, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है जिसकी उम्र हो गई है वो बुढ़ा ही है, और जो बुढ़ा हो गया है क्योंकि उसकी उम्र हो गई है। आपने ये 2 बार क्यों लिखा? तब परमेश्वर ने मेरे दिमाग की बत्ती जला दी, क्योंकि मैंने मेंटोस की गोली नहीं खाई। आपको रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा लगता है। परमेश्वर कहता है कि बेटा डैनियल, कुछ लोगों की उम्र तो नहीं होती, वो बुढ़े हो जाते हैं, और कुछ लोगों के उम्र तो नहीं होती, मतलब क्षमा करें, उम्र हो जाती है लेकिन वो बुढ़े नहीं होते। और उसमें से आपके सामने खड़ा है। ओके यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं जिनकी अब है मेरे साथ में। यहाँ पर्पसली लिखा गया है कि यहोशू बुढ़ा भी हो गया, उम्र भी हो गई। ये कंफर्म कर दिया। बताए क्यों? क्योंकि यहोशू जो जीतना चाहिए था जोधपुर को, आप समझ जाइए, जिसको जीतना था राजस्थान को, जिसको जीतना था महाराष्ट्र को, जिसको जीतना था भारत के 132 करोड़ 65,72,000 को। सुनिए सर आगे क्या लिखा है जी। यहोशू बुढ़ा और उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। वापस पढ़िए सर। और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। बहुत देश के जगह पे क्या आना चाहिए? राजस्थान रह गया है, मध्य प्रदेश करिए प्लीज रह गया है, छत्तीसगढ़ रह गया है, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर और आपका भारत रह गया है, जिसको जीतना बाकी है। और खुदा कहता है उम्र वाले, बुजुर्ग वाले शायद काम नहीं कर पाएंगे। अब मैं चर्च में ऐसे बच्चे पैदा करूंगा जो मेरे आने से पहले मेरे शहर को बचा सके। मेरी कल से प्रार्थना है सर आपकी, जब से कन्वेंशन स्टार्ट हुई है, मैं वहां जब भी बैठा रहता हूं, यहाँ जब भी बैठा रहता हूं, जब वर्शिप चल रही होती है, मैं ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये लोग अगर तैयार हो गए, अगर इनमें से कोई जवान तैयार हो गया, इनमें से अगर कोई महिलाएं तैयार हो गई, परमेश्वर जन्म दिया ही है आपके लिए। सुनिए, थैंक यू, सुनिए, हम ये क्या था? अच्छा ये यहां से आया,
ये आर्टिफिशियल हो जाएगा भैया, ये नहीं वो वाला चाहिए था। चलो दोपहर को ठीक करेंगे। मुझे लगा बारिश हो रही है। अच्छा फलेगी। सुनिए, हम किसके हैं? उसके। खाते किसका है? सिर्फ इतना बोलो, उसके। पीते किसका है? उसके। जमीन किसकी है? उसकी। आसमान किसकी है? उसकी। हवा किसकी है? उसकी। पानी किसका है? उसकी। हमारी हर चीज किसकी है? उसकी। मर्जी किसकी होनी चाहिए? उसकी। चलती किसकी है? अपनी। नहीं, बोलिए बोलिए, यस और नो। और ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है खाता मेरा, पीता मेरा, जमीन मेरा, आसमान मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, तेरी हर चीज मेरी, लेकिन मर्जी तेरी। ये कैसे पॉसिबल होता है मैडम? इसका मतलब है कि अगर हमने यीशु को ठीक से पहचाना तो बाहर ठीक से पहुंचा देंगे, और बाहर ठीक से अगर यीशु को पता लगा अपने जीवन को यीशु को दे देंगे, और हमारा तो फिर प्रभु का राज्य आ ही जाएगा। तो मैं कल जो बात को करा था, मैं थोड़ा सा उसको फिर बोलना चाहूंगा कि यीशु के आने का कारण यीशु नहीं है, यीशु के वापस आने का कारण आप और मैं हैं। दूसरे शब्दों में, यीशु के हाथ में नहीं है अंत, आपके और मेरे हाथ में है अंत। Come on, yes or no? Now let me come to the topic. मेरा प्रश्न है कि ये लड़का, बड़े ध्यान से सुनिए, खूब मजा आएगा। ये लड़का जब पैदा हो गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कहां पहुंचा दिया गया? बहुत सही जवाब सर, अप्रिशिएट करते हैं मैडम। मैं रिपीट करता हूं, ये लड़का कहां पहुंचा दिया गया? भवन में। वहां भवन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को रिकॉर्ड करना है कर लीजिए, नहीं तो ये तो हो ही रहा है। वहां पहले से, बाप रे, बहुत ध्यान से सुनिए, वहां पहले से दो कैरेक्टर पड़े हुए थे। ओके, मुझे लगता है बता देना होगा। मैं रिपीट करता हूं, ये तीसरा लड़का यानी तीसरा कैरेक्टर वहां पहुंचा, वहां पहले से दो कैरेक्टर पड़े हुए थे। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन है। एक है एली और उसके दो बच्चे, लेकिन नाम थे लुच्चे। ओके 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 ओके, वापस आते हैं। एक था एली और दूसरा था, ब्रदर शाम को करेंगे ब्रदर, मुझे सुनिए, बहुत अच्छी लाइन है। वापस आते हैं, एक था एली और दूसरा था उसके बच्चे, और नाम थे लुच्चे। वो नाम था, लेकिन बाइबल खुद कहती है दोनों थे लुच्चे। और मैंने जब उसको पढ़ा, मैं भी शॉक हो गया। मैंने कहा प्रभु, जब ये दोनों मंदिर में हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, ये तीसरा को क्यों पहुंचा दिया? तब परमेश्वर कहता है कि ध्यान, दोनों होकर भी कोई काम के नहीं है। बहुत सही जवाब, थैंक यू सर। वापस आते हैं, कई दिन से बोल रहा हूं, ताली बजा रहे तो अच्छे से बजाओ, ये चुनना मत लगाओ, अच्छे से बजाओ। वापस आते हैं, वहां मंदिर में मैडम पहले से दो कैरेक्टर हैं, एक है एली, दूसरा है बच्चे, लेकिन नाम है लुच्चे। फिर मैंने थोड़ा और डीप में गया पास्टर जी, और जब मैं डीप में गया तो मुझे पता चला कि एली बुढ़ा हो गया था और बच्चे जवान थे, लेकिन इनका नाम देने जा रहा हूं। आपने सुनना चाहोगे? और ये जो तीसरा गया है, इसका भी नाम देने जा रहा हूं। इसको आप लोग हमेशा याद रखोगे, मुझे भूल जाओ लेकिन इसको आप लोग याद रखोगा। तो सबसे पहला था एक कैरेक्टर जिसका नाम था एली, उसको कहते हैं सुस्ती। और वहां दो बच्चे थे लेकिन लुच्चे थे, उसको कहते हैं मस्ती। और जो तीसरा पहुंचा जिसका नाम है सैमुएल, उसका कैरेक्टर का नाम है चुस्ती। तो एक है सुस्ती, दूसरा है मस्ती, और तीसरा है चुस्ती। एक मिनट, मैं फिर पूछूंगा, पहला सैमुएल के पुस्तक के पहले कौन सी पुस्तक है? रूत। रूत के पहले पुस्तक के कौन सी पुस्तक है? न्यायों। न्यायों की पुस्तक के पहले कौन सा है? यहोशू। लेकिन यहोशू बुढ़ा हो गया तो परमेश्वर कहता है एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा काम आगे बढ़ा। ओके ओके ओके, आखिर तक तो ठीक हो ही जाएगा आपका कहानियां, वो बात अलग है। मैं वापस आता हूं, यीशु को ऐसे बच्चे चाहिए जो उसके आने से पहले आपके भारत को प्रभु के लिए तैयार कर सके। वाह, जो लोग पीछे बैठे सर, आप भी बड़े ध्यान से सुनिए। मूसा को 80 साल की उम्र में चुना, लेकिन उसमें नहीं थी सुस्ती, उसमें थी चुस्ती। और परमेश्वर ऊपर बैठा आज मुझसे और आपसे यही पूछ रहा है। एक चीज और आ गई सर, आप अपना बाइबल हाथ में ले लीजिए, ऐसे 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 ऐसे। वाह, ये जो भाई साहब कैमरा सेट कर रहे हैं, भैया मैं फ्रेम में हूँ बेटा, मैं यहाँ वहाँ जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सब 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 सर, आप लोग भी अपनी बाइबल हाथ में अगर आपके पास है, नहीं तो स्टॉल पे तो पड़ा है, उठा लीजिए, कोई बात नहीं।
ओके, इसमें से 3 प्रश्न पूछेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं खड़ा हूं जवाब देने के लिए। पूछ लें पहला सवाल। ओके सर, आप माइक ले लीजिए और मुझे पता है पासू जी आप टक करके बता दोगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल कहां लिखा है? आप लोग भी तैयार हैं? पहला सवाल कहां लिखा है कि इसमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 बुक में कि परमेश्वर पिता सो रहा है? कहां लिखा है सर? माइक में, माइक में, माइक में, कहीं भी नहीं, जोर से, कहीं भी नहीं लिखे। बल्कि ऐसा लिखा है, ना तो सोता है ना तो घूमता है। तो इसका मतलब है आप पहले सवाल में पास हो गए, क्योंकि ये सही जवाब है। मैं खुद 25 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे एक भी जगह पे नहीं लिखा मिला कि परमेश्वर कभी सोता है। दूसरा सवाल बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कहां लिखा है कि शैतान सो रहा है? आपने दूसरा क्वेश्चन भी पास कर लिया। आखिरी सवाल इनाम मिलेगा ना भैया? तीसरा सवाल, कहां लिखा है कि हम सोते हैं? आगे आगे, जल्दी 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 जल्दी। तो इसका मतलब है कि आपकी बाइबल में ये नहीं लिखा कि परमेश्वर सोता है, आपकी बाइबल में नहीं लिखा कि शैतान सोता है, लेकिन आपकी बाइबल में भर भर के लिखा है कि आप और हम जरूर सोते हैं। ऐसा लिखा है मत्ती 26, मत पढ़िए। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ऐसा लिखा है मत्ती 13:25, मत पढ़िए। जब किसान सो गया तो शत्रु जंगली बीज हो गया। ऐसा लिखा है मत्ती 25:5, जब 10 कुंवारियां सो गई। कैन यू सी दैट? आपका नीति वचन को बोलना तो अलग हो जाएगा। पौलुस के बहुत सारे पत्री में लिखा है कलीसिया ने जागना है। नीति वचन कहता है जागो, उठो, और वो कहता है, चेतावनी देता है, अगर तुम सो गए, आगे सब बोल दीजिए, गई भैंस। मेरे साथ में मेरा प्रश्न है, प्लीज बुरा मत मानिए और व्यक्तिगत मत कीजिए। मेरा काम है बोलना, आपका काम है सुनना। अच्छा लगता है ले लो, नहीं तो 2 कान दिए यहां से सुनो। अब मेरे साथ में, क्या आपका जोधपुर जाग रहा है? क्या जोधपुर की कलीसिया जाग रही है? क्या जोधपुर की कलीसिया को परमेश्वर ने चुस्ती वाला बनाया है? अगर चुस्ती वाला बनाया है, प्लीज बुरा मत मानिए पास्टर जी, मस्ती क्यों आ रही है और सुस्ती क्यों आ रही है? मैं रिपीट करता हूं कि जोधपुर में, मेरा महाराष्ट्र में और आपका भारत में अगर परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है तो उसमें सुस्ती क्यों आ गई? उसमें मस्ती क्यों आ गई? चुस्ती कहां गई? वो फुर्ती कहां गई? वो स्पीड कहां गया? वो जोश कहां गया? जब हम मसीह में नहीं थे। शुरुआत के दिन को याद करिए पास्टर जी, शुरुआत के दिन को याद करिए मेरी बहन और मेरे भाई। जब आप शुरू में प्रभु में आए थे, सुबह उठते थे, आपका प्रार्थना का जीवन आंसुओं से शुरू होता था। आपको भूख नहीं लगती थी, फास्टिंग में चले जाते थे। वो तड़प कहां गई जो सुबह उठकर आप घुटनों में बैठते थे? वो तड़प कहां गई जो आप वचन पढ़ते थे? वो तड़प कहां गई जो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने को तैयार थे? लेकिन जैसे ही, प्लीज बुरा मत मानिए, चर्बी बढ़ गई। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि एली के बच्चे चर्बी ही खाते थे। जीसस क्राइस्ट, मैं रिपीट करता हूं, जैसे ही चर्बी बढ़ गई, सुस्ती आना शुरू हो गई, आलस आना शुरू हो गया, और उल्टा हम परमेश्वर को कहते हैं मेरा काम अभी तक क्यों नहीं किया? ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा मेरा काम अभी तक क्यों नहीं किया? यस 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 यस। इसका मतलब है कि परमेश्वर को यीशु के आने से पहले वो चाहता है कि मेरे लोग तैयार हो जाए, जो मैं कल रात से बोल रहा हूं। यीशु नहीं चाहता, वो कपल्स आए हैं आज वापस नहीं आए। यीशु नहीं चाहता कि यीशु की दुल्हन जो आप और मैं हैं, उसके बगल में, आमोस साहब भी यही बोल रहे थे ना, कितना वाला कपड़ा बोल रहे थे, मैक्सी, 60 रुपए वाला मैक्सी पहन के हम उसके बगल में कैसे खड़े रह सकते साहब? आप ही बताइए। और ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा मैं पावरफुल हूं और तू पावरलेस, मैंने सब कुछ जीत लिया और तू सब कुछ हार गया, कैसे पॉसिबल है? सोच के देखिए, दूल्हा दुल्हन का मैच होना बहुत जरूरी है। कम ऑन यस और नो। और परमेश्वर कहता है कि बाहर लूसीफर खड़ा, अरे बाप रे, और एक आ गया सर, क्या करें? दे दे, आइए सुन सर, मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। वाह, आपको पता है ये 10 कुंवारियां, मैं अपने टॉपिक पे बना रहूंगा, लेकिन मुझे यहां पर एक और चीज बताने दीजिए। ये 10 कुंवारियां जब सो गई, आइए देखते हैं क्या हुआ। मत्ती 25:5, आइए सभी निकालिए, मत्ती 25:5। ये जो बाहर लूसीफर है, आज हम इसको नहीं छोड़ेंगे।
जब दूल्हे के आने जी। में देर हुई, वापस जब दूल्हे के आने में देर हुई, वापस। जब दूल्हे के आने में देर हुई। पास्टर जी, आज भी ऐसे ही लग रहा है ना कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। कम ऑन एवरीवन, आपका लास्ट गाना भी कुछ यही था कि यीशु आ रहा है, राइट? आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते? यस, नो, हाँ। दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो आप लोग ऐसे बैठे रहोगे, हिल तो नहीं रहे, तो मुझे लगेगा कि आपका टेक ऑफ हो गया है। एनीवे, यहाँ पर लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देरी हो गई, जी, तो वे सब ऊँघने लगी। लिसन दैट, वो सब ऊँघने लगी और सो गई। पास्टर जी, ये जो सो गई है, इसमें थोड़ा जोर डाल दीजिए। वो सब सो गई और सो गई। राइट? मैं रिपीट करता हूं, क्या इनको सोना जरूरी है? एक साथ नो, इनको पता ही नहीं है दूल्हा कब आएगा, तो ऐसे टाइम पे तो और जागना है। आपका गाड़ी का ट्रेन आपका प्लेटफॉर्म पे, आपको नहीं पता कब आने वाला है। जो टाइम था वो तो चला गया, तो आप लोग सो जाते हैं क्या प्लेटफॉर्म पे? प्लीज सपोर्ट करिए। आप क्या करते पता है? आप जाते हैं काउंटर पे, आप जाते हैं पूछताछ के पास में, आप जाते हैं टीसी के पास में, भैया ट्रेन कब आएगी, भैया ट्रेन कब आएगी, और टीसी बोलता है हमें भी नहीं पता। इसलिए आप क्या करते हैं? ऐसे बैठे रहते हैं, कब आएगी कब आएगी। आप नहीं सोते हैं क्योंकि आपको मंजिल पे पहुंचना है। दोबारा सुनो, मुझे दिक्कत इस बात की है, थैंक यू सर, मुझे दिक्कत इस बात की है जब दुल्हन को पता ही नहीं है कि दूल्हा कब आ रहा है, आप सो कैसे गए? चलो सोई तो सोई। और एक सवाल पूछ लेता हूं, क्या सब सो गई वाली है सर? या 5 सो गई और 5 जाग रही है, ऐसा है ना? पक्का? आइए थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं सर भाई। जी, जब दूल्हे के आने में देर हुई, तो वे सब ऊँघने लगी और सो सर गई। सब पे जोर आना चाहिए। वो सब वे सब ऊँघने लगी और एक साथ सब एक साथ जोर से बोलिए। वे सब। अब आप लोग बताइए, आप लोग तो कह रहे थे 5 जाग रही है, 5 सो रही है, अब तो यहाँ पर पोस्टमार्टम हो गया। तो इसका मतलब है जिनके पास मशाल है वो भी सो रहे हैं, जिनके पास में मशाल या तेल का ठिकाना नहीं है वो भी। इसका मतलब है बाप रे, जिनको बाहर जाकर हल्ला मचाना है वो भी सो रहा है। जो नामधारी हैं वो तो सो ही रहे हैं, उनका तो सवाल ही नहीं उठता है। इसका मतलब है कि अगर और देर हो गई तो कलीसिया का सोना स्वाभाविक है, क्योंकि जब वहां हुआ तो यहां पे भी हो ही सकता है। और पास्टर साहब जैसे लोग हैं जो ऐसी कन्वेंशन को करवा कर हमको और आपको जगाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर, फिर तालियों में थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका आर्टिफिशियल लाना ही पड़ेगा। आप मेरे साथ में, मेरा प्रश्न है, जब ये सो गई इनको किसने जगाया? सुनिए जी। आधी रात को धूम मची। क्या बात है, इसको कहते हैं पास्टर साहब को चाय पिलाइए इन्हीं के पैसे से। सुनिए जी। आधी रात को धूम मची। वापस पढ़िए पास्टर जी। आधी रात को धूम मची। वापस पढ़िए पास्टर जी। आधी रात को धूम मची। आपका जोधपुर कन्वेंशन क्या कर रहा है 5 दिन? क्या धूम मचा रहा है, देखो आवाजें देखो। वापस जोर से, आपका 25वां यहां से लेकर वहां तक, और मुझे लगता है अगले साल हम वहां टिक जाएंगे। आपका 25 साल जोधपुर के कन्वेंशन ने क्या किया है? जोधपुर के लिए धूम। आपके राजस्थान के लिए क्या किया है? धूम। और आपको मंडे के बाद, संडे खत्म हो जाएगा, मंडे के बाद आप सबको क्या करना है? बाहर धूम। तो यहां क्या लिखा है कि आधी रात को, सर आप ही के स्टाइल में जी, वापस से। आधी रात को धूम मची। वापस आप सुनने का इच्छा। आधी रात को धूम मची। ये कौन सा ग्रुप है? मेरा हाथ देखिए, तीसरा। हमको अभी तक पता था कि 2 ग्रुप है, एक है मूर्खों का और दूसरा है समझदारों का, वाइज एंड फुलिश। लेकिन आपको नहीं पता कि वहां छुपकर तीसरा ग्रुप भी बैठा है। ना तो तेल का जिक्र है, ना तो मशाल का जिक्र है। जल्दी पूछो क्यों? जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि तेल बाहर नहीं, अंदर होना चाहिए, मशाल बाहर नहीं, अंदर होना चाहिए। और मैंने कल भी कहा था कि यीशु पृथ्वी पर आग लगाने आया है। इसका मतलब है ये तीसरा ग्रुप है, रात है लेकिन सो नहीं रही, खुद भी जाग रही, दूसरों को भी जगा रही। आपका कन्वेंशन, आपकी मिनिस्ट्री जोधपुर राजस्थान में ऐसी हो जाए कि खुद भी जागे और दूसरों को भी जगाए। तो मैं फिर कहूंगा कि यीशु को सैमुएल, क्षमा करें, यहोवा को सैमुएल क्यों चाहिए था? ताकि वो अंदर वालों को भी जगाए,
बाहर वालों को भी जगाए, खुद भी जागे और दूसरों को भी जगाए। यहाँ तो जोर से ताली बजनी चाहिए। कमाल कमाल कमाल। यस और नो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो यहाँ पर वो धूम मचा रही है। आगे का पढ़िए पास्टर जी, खूब इंटरेस्टिंग चीज है जी। देखो दुल्हा आ रहा है। देखो दुल्हा, वापस आइए सर। देखो दुल्हा आ रहा है। एक साथ जोर से बोलिए, देखो दुल्हा आ रहा है। वापस। देखो दुल्हा आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुल्हा आ रहा है, लेकिन ये तो अच्छा हुआ। सब लोग पूछो क्या? कि इनके जागने के बाद आया। वही तो कल से समझा रहे हैं। अगर ये तीसरा ग्रुप नहीं आता, आगे बोल दीजिए ना, गई भैंस पानी में। आइए सुनिए सर, जैसे ही उन्होंने कहा कि दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। चलो आगे। तब वे सब सर फर्स्ट लाइन। तब ये वाला चाहिए। वापस। तब बस वापस। तब बस वापस। तब एक साथ सब लोग बोलिए, तब। तब इसका मतलब है अगर जब नहीं होता तो तब नहीं होता। आप नहीं समझे अभी भी। इसका मतलब है वहां जब लिखा है तब वो जागी, तो इसका मतलब है कब वो जागी? जब चिल्लाए तब वो जागी। वाह, सीधा। इसका मतलब है कि अगर वो नहीं चिल्लाती, ये नहीं जागती, तो ये तब कहां से आता? पास्टर जी सोच के देखिए आप, isn't it? इसका मतलब है कि इनका चिल्लाना किसी को फायदा कर गया। आपका कन्वेंशन कराना किसी को फायदा कर गया। एक मिनट, आमोस साहब का यहाँ आना किसी को फायदा करा गया। मेरा यहाँ आना किसी को फायदा करा गया। इनका वर्शिप में गीत को गाना किसी का फायदा करा दिया। आपका तैयार होकर बाहर जाना, आपने मेरे साथ में। आपको नहीं पता कि ऐसी धूम मचाने वाली लोग यीशु को चाहिए, ऐसे यूथ यीशु को चाहिए, ऐसे जवान बच्चे यीशु को चाहिए। कहां गए वो शेर शेरनियां जो यीशु के लिए दहाड़ने को तैयार हो जाए? कमान 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 कमान। हम बकरी के बच्चे दिखते हैं, लेकिन अंदर शेर बैठे। क्या बात है, आप मेरे साथ में। अंदर कौन बैठा है सर? बब्बर शेर बैठा है। क्योंकि यीशु जब क्रूस पे मरा तो वो मेमना था, लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा तो बब्बर शेर था। क्या बात है, क्या बात है। मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, लेकिन पता नहीं यहाँ चलता है कि नहीं चलता है। क्या नहीं चलता होगा शायद जी? यहाँ चलता है सर, जहां तक मुझे पता नहीं चलता होगा शायद। लेकिन आपको नहीं पता कि जहां से हम आते हैं हर बात पे बचता है। शाहरुख खान आए तो बचता है, सलमान खान आए तो बचता है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो सबका बाप है। देखो अभी भी वही परिस्थिति है। मैंने एक दिन बजा दी पासे जी। जानना चाहोगे कैसे? कुछ ऐसे, थोड़ा सा रिवर्स देना भैया। मैंने क्या करा, कुछ ऐसे बजा दिया। क्या बात है सर। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, पास्टर जी डैनियल भाई तुम पास्टर होकर सीटी कैसे बजाए? ये लोग भी देखेंगे यूट्यूब पे, उनको भी दिखा देते हैं। वहां पे मुझसे पूछा आपने सीटी कैसे बजाई? मैंने बोला सर 1 मिनट ऐसे। बोला तुमने फिर बजाई? उसने कहा तुमने फिर बजाई? मैंने कहा सर आप ही ने पूछा कैसे बजाई। फिर वो मुझसे बहस करने लगा कि बाइबल में कहां लिखा है। मैंने बोला सर यहां लिखा है। कहां लिखा है? मैंने कहा यहां लिखा है। बोला निकाल के बताओ। मैंने बोला जकरिया 10:8। बोला वहां तो यहोवा बजा रहा है। मैंने बोला जब मेरा बाप बजा रहा है। यहां जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, बादशाह है और लाइन ऑफ जूडा है। कमान एक बार जोर से चिल्लाकर ताली बजाते यीशु के लिए। कैन यू बिलीव दैट? थैंक यू सर। यहां लिखा है आधी रात को धूम मची और जब उन्होंने चिल्लाया कि दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलिए। वचन 6 को पढ़ना पास्टर जी, वचन 6। आधी रात को धूम मची जी। देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो जी। तब वे सब कुंवारियां उठकर अभी आप आ गए। तब तो वो सब कुंवारियां जी। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने एक मिनट सर, क्या ठीक कर रही हैं? एक मिनट वापस आइए, क्या ठीक कर रही हैं? रिपीट सर। आप लोग जो पीछे जरा हलचल बंद कर दीजिए। जो लोग चल रहे हैं भैया एक जगह पे बैठ जाए प्लीज। थैंक यू सो मच। मेरा प्रश्न है वो क्या कर रहे हैं? मशालें ठीक कर रहे हैं। एक साथ बोलिए ठीक। ओके वापस ठीक। मेरा प्रश्न है बिगड़ा कब? पॉइंट है
बिगड़ा कब? जब आप घर से निकली थी, मुझे देखिए, जब आप घर से निकली तो सैंडल सही था, जब आप घर से निकली थी तो लिपस्टिक सही था, दुल्हन की बात हो रही है ना। जब आप निकली थी तो गजरा ठीक था, जब आप निकली थी तो आपका साड़ी ठीक था, आपका गाउन ठीक था, 60 रुपए वाला नहीं। आप मेरे साथ में, जब आप निकली थी सब ठीक था, बिगड़ा कब? बहुत सही जवाब मैडम, मैं रिपीट करता हूं, इसके ये बिगड़े कब? एक साथ बोलो, जब ये सोए तब। इसका मतलब है ऐसा भी